अगर आपके बच्चे भी सांभर में से सब्जियां निकालकर अलग रख देते हैं तो आज की ये सांभर की रेसिपी आपके लिए ही है। सबसे पहले हम आधा कप अरहर की दाल लेंगे। दाल को अच्छे से धोकर और 15 मिनट के लिए दाल को भीगने के लिए छोड़ देंगे। अब हम इमली लेंगे और इमली में बिल्कुल उबलता हुआ पानी डालकर 15 मिनट के लिए ढककर इमली को रख देंगे। जब तक दाल और इमली भीग रहे हैं तब तक हम सब्जियां काट के तैयार कर लेते हैं। सब्जियों के लिए हमें चाहिए लौकी, बैंगन, कद्दू, आलू और टमाटर। आप चाहें तो और भी अपनी पसंद की कोई भी सब्जी ऐड कर सकते हैं सांभर में। ये देखिए, हमने सब्जी को ऐसे मोटा मोटा काट लिया है। मोटा मोटा कद्दू काट लिया है, ये लौकी काट लिए और ये बैंगन और आलू को भी ऐसे बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है। ऐसे ही बड़े बड़े टुकड़ों में हमें सब्जी को काटना है। अब हमने कुकर लिया, कुकर में अपनी भीगी हुई दाल डाल दी और अब सारी सब्जियां जो हमने काटी हैं वो भी हम कुकर में डाल देंगे। अब ये जो टमाटर लिए थे, टमाटर को भी हम इस तरीके से 2 भागों में कट करेंगे और ऐसे डाल देंगे। क्योंकि हमारे टमाटर छोटे हैं तो कम से कम 7-8 टमाटर हम डाल देंगे। ये इस तरीके से सभी टमाटर कट कर कुकर में डाल देंगे। अब हम पानी डालेंगे। लगभग 1 लीटर पानी हमने डाल दिया है। सब्जियां सारी डूब जाएं इतना पानी हम कुकर में डालेंगे। नमक और थोड़ी सी हल्दी डालकर कुकर को बंद करके 3 से 4 सीटी लगवा लेंगे। इमली को भीगे हुए भी आधा घंटा हो गया। देखिए इमली कैसे एकदम सॉफ्ट हो गई है। अब इसको हाथों से इस तरीके से मैश कर लेंगे। सारा गूदा जो है बीच से अलग कर लेंगे इमली का और इस पानी को इस तरीके से छन्नी से छान लेंगे। ऐसे दबा दबा के ये इमली का पानी निकाल के तैयार कर लिया। कुकर में सीटी आ गई है। अब हम फ्लेम को ऑफ करेंगे और थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे। ये देखिए, जब हमने कुकर खोला तो सारी सब्जियां ऐसे ऊपर ऊपर आ गई हैं। अब इन सब्जियों को छन्नी की मदद से बाहर निकाल लेंगे। एक अलग बर्तन में सब सब्जियों को निकालेंगे। ये देखिए, इसीलिए हमने सब्जियों को मोटा मोटा काटा था, जिससे कि हमें सब्जियों को सेपरेट करने में आसानी होगी। छोटी छोटी सब्जियां काटते तो अलग करने में परेशानी होती। अब हम इसी तरीके से सभी सब्जियों को अलग कर लेंगे। ये देखिए, हमने सारी सब्जियां अलग कर ली है और कुकर में अब सिर्फ दाल ही बची हुई है। अब हमने जिस बर्तन में सब्जियां निकाली हैं उसमें देखिए साइड में ये पानी इकट्ठा हो गया है। इस पानी को भी हम वापस कुकर में डाल देंगे। ये सारा पानी हमने कुकर में डाल दिया। अब हमारे पास केवल सब्जियां बची हैं। इनमें से हम टमाटर को भी अलग कर लेंगे। सभी टमाटरों को अलग करेंगे। अब हम सब्जियों को मैशर की हेल्प से मैश कर लेंगे। इसीलिए हमने मोटी मोटी सब्जियों का इस्तेमाल करा था, क्योंकि मोटी सब्ज़ी जल्दी से गल जाती है और मैश करने में भी इजी होती है। अब ये जो हमने टमाटर सेपरेट करे थे, इनके छिलके हम निकाल लेंगे। इसलिए हमने कुकर में पका लिया था टमाटरों को, ताकि ये छिलके जो हैं इजीली निकल जाएं। तो अब हम सभी टमाटरों के छिलके निकाल लेते हैं। ये देखिए, हमने टमाटर से सारे छिलके अलग कर लिए हैं। अब हम टमाटरों को भी अच्छे से मैश कर लेते हैं। अब हम एक कढ़ाई में तेल गरम कर लेंगे। तेल गरम हो जाए तो हम डालेंगे हींग, 2 लाल मिर्च, 1 चम्मच राई, आधा चम्मच मेथी दाना, 2 बारीक कटे हुए प्याज और इसमें डालेंगे हम कड़ी पत्ता, जिसे हमने छोटा छोटा बारीक बारीक काट लिया है। क्योंकि अगर हम साबुत कड़ी पत्ता यूज़ करेंगे तो वो बच्चे पसंद नहीं करते हैं, उसे सांभर में से अलग निकाल के रख देते हैं। अब हम प्याज को भून लेंगे। प्याज को हमें बिल्कुल ब्राउन नहीं करना है, लेकिन कच्चापन निकालना है और थोड़ा सा लाइट पिंक कलर तक हम प्याज को भून लेंगे। देखिए, जब प्याज ऐसा हो जाए, बस इतना ही हमें प्याज को भूनना है। अब हम इसमें डालेंगे अपने मैश किए हुए टमाटर।
टमाटर जिनका हमने छिलका निकाल कर मैश कर लिया था। थोड़ी देर के लिए टमाटर के साथ प्याज को भूनेंगे ताकि हमारा मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए। और 2 मिनट भूनने के बाद अब हम डालेंगे इस मसाले में लाल मिर्च और नमक। नमक डालते ही हम अपनी मैश की हुई सारी सब्जियां डाल देंगे मसाले में। ये हमने सारी सब्ज़ी डाल दी। अब इस सब्ज़ी को कम से कम 5 मिनट तक भूनेंगे ताकि इसमें उबला उबला स्वाद ना आए, अच्छे से भुना हुआ फ्लेवर आए। और जैसे ही हमारा मसाला भुन जाए तभी हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच सांभर मसाला और 2 बड़े चम्मच इमली का रस। यहीं पे हम हमारी दाल ऐड कर देंगे और अच्छे से दाल, मसाले, सब्जियां सभी को मिक्स कर लेंगे। और चेक करेंगे कि सांभर कहीं हमारा गाढ़ा तो नहीं है। अगर सांभर आपको गाढ़ा लगे तो आप ऊपर से और पानी मिला सकते हैं, अगर ठीक लगे तो कोई बात नहीं है। हमारा सांभर थोड़ा सा गाढ़ा था तो हमने थोड़ा पानी और ऐड कर लिया है। और बस तैयार हो गया हमारा बढ़िया सांभर, जिसे आपके बच्चे बिना सब्ज़ी निकाले अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। अब आप इसे इडली, चावल, डोसा किसी के साथ भी सर्व करें।